श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को पता है कि आज है 14 जनवरी 2026 का दिन और आज के दिन बन रही है षटतिला एकादशी, जो कि मकर संक्रांति के साथ ही आई हुई है। और इस दिन बहुत सारे लोगों का, शिव भक्तों का कन्फ्यूजन है कि भैया मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाने का बहुत बड़ा महत्व होता है, जिसके अंदर चावल होते हैं। लेकिन षटतिला एकादशी की वजह से क्या चावल का सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, जो दान पुण्य सत्कर्म का जो समय दिया गया था वह है 15 जनवरी के दिन। यानी कि अगर आपको खिचड़ी वगैरह दान करनी है और दान पुण्य सत्कर्म करना है, वो आपको 14 को नहीं 15 जनवरी को करना है। लेकिन आपको 14 जनवरी के दिन चावल का सेवन नहीं करना, ठीक है ना। चावल का आप भोग लगा सकते हैं महादेव को, उनको आप नारायण भगवान को भोग लगा सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव ने कथा के दौरान कहा था कि चावल एकादशी के दिन उन लोगों को नहीं खाना चाहिए जिनकी मृत्यु निश्चित है, जिन्होंने जन्म लिया। मृत्यु लोग के अंदर ठीक है ना। लेकिन आप भोग जरूर लगा सकते हैं। और आप आज की ही रात्रि यह तिल स्वधा दीपक आपको अपने घर में रात्रि के समय जलाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आपका पूरा परिवार खुश रहेगा। घर में कभी भी आपके धन की, पैसे की कमी नहीं रहेगी। घर में सुख, शांति, समृद्धि, धन संपदा, वैभव से भरा रहेगा और आपके कुल की, वंश की वृद्धि हमेशा होती रहेगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगी। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूँगी कि जो भी शिव भक्त चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और चाहे वीडियो को लाइक करें या ना करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जो कि आपको आज की ही रात्रि तिल सुधा दीपक जलाने वाला उपाय करना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा, आपके घर में सुख नहीं है, शांति नहीं है, आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई समस्या, कोई दिक्कत आपके घर में आती चली जा रही है। परिवार की सत्ता में कमी आ रही है, परिवार का कुल गौरव कम हो रहा है, घर में धन नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा समस्या जब आपके घर में बनने लगे, छोटी छोटी सी बातों पर लड़ाई झगड़ा होने लगे, या फिर परिवार के व्यक्तियों की उन्नति तरक्की रुकी हुई हो, तब आपको यह वाला उपाय करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपको लेने होंगे 1 चुटकी काले तिल। क्या करना है, 1 चुटकी लेने हैं काले तिल। ज़्यादा नहीं लेना है, जितने भी हैं 10-15 दाने भी बहुत है, ठीक है। और 1 दीपक आपको तैयार करना है। अब दीपक का क्रम समझिएगा, चाहे आप आटे का बनाए या मिट्टी का। इसके अंदर जो बाती लगेगी वो लगेगी लंबी बाती, और इसके अंदर आपको भरना है घी। ध्यान रखना, लंबी बाती का दीपक तब लगाया जाता है जब आप वंश वृद्धि, कुल वृद्धि, सुख शांति, समृद्धि की, वैभव की वृद्धि की कामना करते हैं, तब जाकर के आपको लंबी बाती का दीपक लगाया जाता है, ठीक है ना। बस केवल यह 2 चीज़ें आपको लेनी है। और जब आप इस उपाय को करने जाएंगे तो ध्यान से सुनिएगा। शाम के समय प्रदोष काल के बाद कभी भी आप, यानी कि 5:30 बजे से 6 बजे के बाद में आप कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके घर का जो मुख्य दरवाज़ा है, उस मुख्य दरवाजे के पास में जाना। अपने दाहिने हाथ में आपको थोड़े से काले तिल जो लिए हुए हैं उन्हें अपनी मुट्ठी में रखना, और अपने घर के दरवाजे से आपको 21 बार इसको घुमा लेना है, ठीक है ना। 21 बार घुमा लोगे घड़ी की सुई की दिशा में, और दीपक को लेकर के और इन काले तिल को लेकर के आपके घर में कहीं पर भी या घर के आसपास कहीं पर भी अगर कोई बेलपत्र का पेड़ है तो बेलपत्र के पेड़ के पास जाना। यहाँ जा करके एक छोटा सा गड्ढा खोदना, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा गड्ढा खोदना, और काले तिल आपने लिए हैं उन काले तिलों को यहाँ पर इसी के नीचे ज़मीन के अंदर गाड़ देना है। ऊपर से मिट्टी आपको डाल देना है। अब जो आपने 1 दीपक लिया है लंबी बाती का, इसी के ऊपर आपको उस 1 लंबी बाती के दीपक को जला देना है, प्रज्वलित कर देना है। जिसकी बाती का मुख आपको किधर की तरफ रखना है, ध्यान रखना किधर की तरफ, यह रखना होगा आपको उत्तर दिशा की तरफ में। बस इतना सा काम करना है।
करना है। और जब आपके घर में धन संपदा वैभव की कमी होने लगे है ना, धन नहीं आ रहा है, पैसे को लेकर समस्याएं बनने लगे, तो इसी पेड़ के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी आपको यहाँ पर ले लेनी है, एक चुटकी मिट्टी। और जैसे ही आप घर में पहुँचे तो घर के कोने कोने में या घर की चौखट पर इस मिट्टी को छोड़ देना। माँ लक्ष्मी का सदैव एक अंश आपके घर में विराजित रहेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से करना। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। यह वाला जो उपाय है, यह वाला कब किया जाता है कि जब आपके घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही है ना। कोई ना कोई व्यक्ति आपके घर में हमेशा बीमार रहता है, कोई पुराना रोग है, उनके कोई पुरानी बीमारी है, केवल दवाइयाँ चल रही हैं, वो दवाइयाँ भी असर नहीं कर रही है, शरीर में किसी तरीके की कोई समस्या है, लोगों के शरीर सही नहीं रहते हैं, कभी किसी के साथ कुछ समस्या होने लगती है, कभी दूसरे व्यक्ति के साथ में कुछ समस्या होने लगती है, एक की बीमारी ख़त्म हुई दूसरे को आ गई, दूसरे को ख़त्म हुई तीसरे को कुछ न कुछ आ गई, तो यह भी आपको कहीं न कहीं घर में दोष होने का कारण होता है। इस वाले उपाय को भी आज की ही रात्रि में करना होता है। आपको एक दीपक तैयार करना है गोल बाती का, घर के अंदर ही गोल बत्ती का घी का दीपक आपको तैयार करना है, चाहे आप आटे का बना लो चाहे आप मिट्टी का बना लो। एक चुटकी लेना है आपको काले तिल, ठीक है। आज के दिन काले तिल का बहुत बड़ा महत्व होता है। एक चुटकी काले तिल लेना और एक तांबे का कलश लेना, जिसके अंदर आपको अपने घर का जल भरना है और इसी के अंदर आपको उन एक चुटकी काले तिलों को डाल देना है। यह हो गया काले तिल का जल, ज़्यादा नहीं लेना है, एक चुटकी, ठीक है। अब जो आपके घर का मुख्य दरवाज़ा है ना, मेन गेट, इसके अंदर की तरफ ही यहाँ पर ला करके उस कलश को आपको रखना है। कलश को रख देना, इससे किसी भी चीज़ से ढक देना और इसी के पास में वो जो एक गोल बाती का दीपक है उसे प्रज्वलित कर देना, जला देना। यह कब करोगे? रात्रि के समय, है ना। अगर हवा वगैरह चल रही है तो ऐसी जगह पर रखना जिससे दीपक बुझ ना जाए, ठीक है। ऐसी जगह पर उसे रख देना, रात्रि भर इसे यहाँ पर रखे रहने देना। जब अगला दिन आएगा ना तो सुबह इस दीपक को तो आप वापस से उठा करके काम में ले सकते हैं। अगर आटे का दीपक है तो फिर आपको किसी भी बेलपत्र या पीपल के पेड़ के नीचे रख करके आ जाना। लेकिन यह जो काले तिल का जल है ना, इस काले तिल के जल को लेना और आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर है, शिवालय है, शिवलिंग है, यहाँ पहुँच जाना है। यहाँ पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके बैठ जाना है। उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके दोनों हाथों में उस काले तिल के जल को लेना है और अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी कुल देवी को याद करके इन पूरे के पूरे जल को महादेव के शिवलिंग पर ठीक शीर्ष पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए बस इतना सा उपाय करना है। ढोक देकर वापस चले आना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि आप जिस कामना से करते हो ना, आपकी वो कामना सीधे महादेव तक पहुंचती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और यह तीसरे नंबर का उपाय, यह तो खास उपाय है जो कि आपको हर एकादशी के दिन करना ही होता है। चाहे किसी भी एकादशी का दिन कर लीजिए, जब आपकी कोई विशेष मनोकामना है, कोई हृदय की बात है, कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है, सब कुछ करके देखा आपने, उपाय भी किए, आपने व्रत भी किए, सब कुछ करके देखा, लेकिन फिर भी उनका फल नहीं मिल रहा है, चाहे वो किसी भी चीज़ से संबंधित हो, तब आपको यह उपाय करना होता है। आपको क्या करना है, इस तरीके 7 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो, ले लेना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नीचे की जो डंडी होती है उसे तोड़ देते हैं, ये गलत है। जो नीचे की डंडी है वो ड्यूट होता है, गणमान्य का स्थल होता है। अगर आप इसको तोड़ देते हो तो आपके जो बेलपत्र है वो अधूरी मानी जाती है। 7 बेलपत्र लेना है, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में। और वैसे तो गुरुदेव ने कहा कि इस पूरे के पूरे कलश को जो भरना है किसी भी पवित्र नदी के जल से भरना है, गंगा जल से, जमुना जल से, लेकिन इतना जल अपने घर में होता नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा था कि जल भरना है और आपके घर में जो गंगा जल रखा हुआ है उस गंगा जल की 2 से 4 बूंद इस जल के अंदर डाल देना। अब जो 7 बेलपत्र है उन 7 बेलपत्रों को भी आपको इसी कलश के अंदर ही डाल देना है। अब ये वाला जो कलश है इसे लेकर आपको पहुंचना भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। जैसे ही पहुंचेंगे तो सबसे पहले दर्शन किसके होंगे, बाहर जो बैठे रहते हैं नंदी भगवान, नंदी भगवान के पास में जाना है। दोनों हाथ में उस कलश को पकड़ना है जिसके अंदर आपने 7 बेलपत्र को डाला हुआ है। ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए इस कलश के जल को नंदी भगवान के उठे पैर पर आपको समर्पित करना है। इतना धीरे समर्पित करना है कि जो बेलपत्र है वो यहाँ पर समर्पित नहीं होनी चाहिए।
वो उसी में रहनी चाहिए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके जल को ही समर्पित करना है। समर्पित करने के पश्चात जो अंत में 7 बेलपत्र रह जाएंगे, इन्हें इस कलश से निकालना, भोलेनाथ की शिवलिंग के पास में जाना, शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा कर बैठ जाना है। जो पूजा पाठ अर्चना करनी हो करना, और एक एक करके उन सभी बेलपत्रों को निकाल करके महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना। सभी की डंडियाँ जलाधारी की तरफ हो, बीच वाली पत्ती का भाग आपकी तरफ हो। अपना दाहिना हाथ इन सभी बेलपत्रों के ऊपर रखना। सबसे पहले अपना नाम बोलना, फिर अपना गोत्र बोलना, जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोलना, और अपनी कामना कह करके ठोक दे करके वापस घर की तरफ चले आना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आप 2 से 3 एकादशी कर लीजिए। इस वाले उपाय को चौथी एकादशी आने से पहले आपकी वह कामना मेरा महादेव स्वीकार कर ही लेगा। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत हैं, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।